तो आज है मंडे और आज देखते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हिंडनबर्ग की जो ये रिपोर्ट है, ये पूरा का पूरा फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। तो इसमें मार्केट इतना रिएक्ट नहीं करेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगर हम अडानी के स्टॉक्स को देखें, चलिए इससे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी ने आज नीचे खुला और खुलने के बाद लो लगाने के बाद वापस से रिकवर कर लिया है 1% तक। और आज मार्केट वापस से डे हाइस पे है। तो मार्केट ने मतलब ये बता दिया है कि उन्हें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, और वो क्योंकि ऑलरेडी मतलब इतना कोई कोई इतनी एक्सप्लोसिव न्यूज नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था कि इससे कुछ इम्पैक्ट पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं था उस रिपोर्ट में। तो अगर हम स्टॉक्स देखें अडानी एंटरप्राइजेस के, अंबुजा सीमेंट ये अडानी की कंपनी है, ये भी आज हम देखें तो नीचे खुली 1% और नीचे जाके 3-4% तक गई, उसके बाद वापस से रिकवर करके आज डे हाइस पे चल रहा है। फिर हम आते हैं अडानी के दूसरे शेयर्स को देखते हैं। तो ये है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन को भी अगर हम देखें तो आज नीचे खुला ऑलमोस्ट 2.5% और लो इसने 4% तक नीचे गया। और जितने भी लोग थे यहाँ पे, रिटेलर्स थे, जितने भी इंडियंस, डीआईआई, जितने भी सब लोगों ने यहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे अडानी को जैसे भी नीचे लेवल पे अडानी के शेयर आए उन्हें बाय कर दिया। और आज अब देखिए कितना ऊपर आ चुका है ये। अगला शेयर अगर देखें, थोड़ा नेट स्लो है, अडानी एंटरप्राइजेस, इसको भी देखें तो ये भी 2% नीचे खुला एंड अगेन 5% तक नीचे गया एंड वहां पे भी लोगों ने इसे भी उठा लिया है। तो लोगों ने जो है, जैसा हमने सोचा था कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी बहुत भागा था लो मानने के बाद। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने के चांसेस थे। और इस बार की तो एलिगेशन बहुत ही बेकार थी और पिछली बार के बाद से उसने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खो दी है। तो इस बार वैसे भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ना नहीं था और वही होते हुए समझ आ रहा है अभी। तो हम जितने भी स्टॉक देखे हैं वो अडानी के, वो खुले थोड़े नीचे थे, बट नीचे खुलने के बाद उन्होंने लो भी लगाया अच्छा खासा। पर नीचे पे जिन लोगों ने पैनिक में सेल करा, तो जो समझदार लोग हैं उन्होंने नीचे पे बाय करना शुरू किया है अडानी के सारे स्टॉक्स को। तो अगर अभी हम देखें तो सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक्स अपने और अपने जो है आज के लो से वापस ऊपर आ चुके हैं और काफी एक अच्छी पोजीशन में है। और यहाँ से अगर ये कल या फिर परसों तक और आगे निकलते हैं तो ये हिंडनबर्ग ने जो अपने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, जो उन्होंने बेचा था, उन्हें वो कवर करना पड़ेगा और फिर और ऊपर की रैली भी आ सकती है इसमें। क्योंकि आप ये देखिए, सबसे ज्यादा तो अडानी पावर ये एक ऐसा स्टॉक है कि ये बहुत ही अच्छे फंडामेंटल में और अच्छे प्राइस में इस समय है। उसके बाद भी ये 2.5% नीचे खुलता है और ये तो पूरा 10% का लो बना देता है। और ये जो पैनिक इसमें हुई है वो बहुत ही सही लेवल पे इसको लाती है 620 के। और इस लेवल पे जिसने खरीदा होगा तो उसका तो मतलब अभी देखें तो ऑलमोस्ट वहां से नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट 10% आज वो कमा चुका है। 10% का उसे ऑलरेडी प्रॉफिट होगा जो नीचे ले चुका है। जिसने नीचे भी नहीं लिया, यहाँ पे भी लिया होगा 650 के अराउंड, उसको भी, या 654 60 जितने के भी अराउंड, उसे भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और ये अब धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, मेरे को जितना इस पे है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी इसके लिए ये स्टॉक अगर हम देखें तो आप देखोगे कि ये इलेक्शन के बाद से इसमें कंटिन्यूस फॉल आ रहा है। तो अब उस समय तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन इसको सेल कर रहा है, पर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब पता चला। इसने खुद बोला कि मैं इसको शॉर्ट सेल कर रहा था। इसने इसके बहुत सारे स्टॉक्स जो है इन्होंने यहाँ पे बेच रखे हैं। इन्होंने बेचे इसलिए कि यहाँ पे इन्होंने ऊपर बेचा है और यही नीचे आएगा, हम उसको खरीद के प्रॉफिट कमा लेंगे, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो ये इस चक्कर में थे। और अभी जो है मार्केट ने यहाँ से बाई कर दिया है इस न्यूज को, कोई रिएक्ट इतना नहीं किया, हल्का सा पैनिक सुबह मचा था, उसके बाद इसने ऊपर आ गया। तो अब यहाँ से जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और जैसे जैसे ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो अभी तक जितने जो ये स्टॉक रुका हुआ था इतने दिनों से, अब ये बहुत तेजी के साथ ऊपर जाना चाहिए 900 के लेवल पे। तो ये अभी देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखना चाहिए रानी पावर को। फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है, पावर सेक्टर वैसे भी बहुत ग्रोइंग सेक्टर है। और ये स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है और टेक्निकली भी बहुत अच्छे लेवल्स पे है। और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। तो यही है अडानी के आज के शेयर्स में हमने जितना भी देखा, उससे आज पता चल गया कि जैसा हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि इंडियन रिटेलर्स जो है अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्हें पता है इंडियन मार्केट में, कि इंडियन इन्वेस्टर्स को पता चल चुका है कि जब भी ऐसी कुछ पैनिक मचता है तो उन्हें अच्छी कंपनियां बाय करनी चाहिए। तो वो पहले की तरह इतना पैनिक नहीं मचा रही है जैसे पहले मचाती थी, और अब वो लोग इस पर अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
और अभी हम देखें तो सारे अडानी पोर्ट वगैरह सब के सब अपने लो से ऊपर पे हैं और अभी पूरा हद तक चांसेस है कि जैसे ही 1-2 दिन में अगर ये और ऊपर निकलते हैं तो इनमें और अच्छी रैली आ सकती है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्योंकि जो इसको शॉर्ट कर रहा था वो अब यहाँ से मार्केट से निकल चुका है। तो अडानी पावर के अगर हम देखें तो इस वीडियो में मैं अडानी पावर को भी जो है रिकमेंड, मतलब इस वीडियो अडानी पावर की बनाना चाहूंगा, इसके बारे में और बताना चाहूंगा। इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल्स देखें, कंपनी का मार्केट कैपिटल है 2,64,000, एक लार्ज कैप कंपनी है और आने वाले समय में जो है ये और भी यहाँ से बढ़ने के चांसेस है। आरओसी देखिए 32% है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 6 है, ऑलमोस्ट डेप्ट इसका बहुत कम हो चुका है, डेप्ट टू रेशियो मतलब कम है, जितना ये प्रॉफिट इक्विटी जितना है उसके हिसाब से कम इसका डेप्ट है काफी, और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मार्जिन भी अच्छे हैं इसके, और ये कंसोलिडेट भी कर चुका है बहुत टाइम से। इसके अगर हम रिजल्ट देखें 2021 जून से लेके 6,000 से लेके 14,000 तक जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 साल में इसने अपने सेल्स डबल कर ली है, इसने अपना प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 5 गुना कर लिया है। तो ये बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है ये बिजनेस इनका। और अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर सेल्स देखें तो 2013 से लेके अब तक ये ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो चुका है, प्रॉफिट इसने ऑलमोस्ट 20 टाइम्स कर दिया है। तो ये काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है ये कंपनी। इसमें अगर हम बोरोइंग भी देखें तो इनका डेप्ट भी जो है धीरे धीरे कम ही हुआ है, रिजर्व्स जो है धीरे धीरे बढ़े हैं। तो फंडामेंटल में ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी ने बहुत लोन, जैसे हिंडनबर्ग ने बोला है कि इसने बहुत लोन ले रखा है, बाकी कंपनी ने लोन ले रखा है, वो उस तरह से ग्रो भी कर रही है अडानी की। और खैर इसके पास तो कोई ज्यादा लोन है भी नहीं। तो इसकी ये कंपनी है जो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इस समय वैल्यूएशंस पे है। और ये प्राइस मुझे लगता है कि जैसे जैसे, क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो है शॉर्ट कवरिंग जो करी है, सॉरी हिंडनबर्ग ने जो शॉर्ट शॉर्ट किए हैं ये स्टॉक को इस लेवल पे किया है, तो जैसे ही 720 या फिर 750 का लेवल टूटता है ना, तो बहुत तेज एक मेरे ख्याल से एक अच्छी रैली आनी चाहिए, और 900 का लेवल जो इसका प्री इलेक्शन का जो लेवल है वो वहां पे आना चाहिए इसको, स्टॉक को वापस। तो ये स्टॉक हमेशा, ये स्टॉक जरूर अपने वॉच लिस्ट में हमें ऐड करना चाहिए। और बाकी इंडियन इन्वेस्टर्स ने आज अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बता दिया कि हिंडनबर्ग को कि आगे से शायद वो, मतलब कि उसे जो भी ऐसे इंडिया के बारे में कुछ बोलने से पहले वो बार बार सोचेगा और शायद बोलेगा भी नहीं, और सेबी को भी और इंडियन गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर अब एक लीगल एक्शन लेना चाहिए, ताकि और कोई ऐसा वापस से इंडियन मार्केट में मैनिपुलेट ना करे और लोगों को पैनिक में एग्जिट